अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर अजान और इकामत के ताल्लुक से कुछ खास बातें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अजान और इकामत के ताल्लुक से ये जो कीमती बातें हैं मालूम नहीं होती हैं, और कुछ लोगों को मालूम भी होती हैं तो वो अमल नहीं कर पाते हैं। आइएगा आज अजान जो होती है हमारी मस्जिदों में उसके ताल्लुक से, और जो इकामत यानी जब जमात खड़ी होती है मस्जिद में और जमात के लिए लोग खड़े होते हैं तो उससे पहले जो तकबीर कही जाती है, इकामत कही जाती है, उसके बारे में कुछ अहम सवाल और कुछ जवाब हैं। इस पूरी वीडियो को आप सुन करके जाइएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जो मस्जिदों में अजान हो रही है, इकामत हो रही है, इसकी पूरी हकीकत अगर आप जान लेंगे ना तो आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी और आपको एक नई जानकारी भी हासिल होगी। आइएगा ये अजान और इकामत कहना क्या है, तो देखिएगा इसके ताल्लुक से जैसे कि फतावा काजी खां और दुर्रे मुख्तार के अंदर ये मसला मौजूद है कि अजान कहना ये फर्ज है या सुन्नत, ये सवाल होता है। जो मस्जिदों में अजान होती है ना, हर मस्जिद में अजान अलग अलग होती है, तो ये अजान का कहना, अजान का पढ़ना ये फर्ज है या सुन्नत है, अक्सर लोगों को पता नहीं होता है। तो देखिएगा इसके ताल्लुक से लिखा है कि फर्ज नमाजों को जमात के साथ मस्जिद में अदा करने के लिए और यानी अजान कहना ये सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत मुअक्कदा है, मगर इसका हुक्म मिसले वाजिब के है। इसका जो हुक्म है ना वो मिसले वाजिब के है, यानी अगर अजान ना कही गई तो वहां के सब लोग गुनाहगार होंगे। देखिए कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारी मस्जिदों में कि इमाम साहब बेचारे अपने घर चले जाते हैं छुट्टी पे और लोगों को कोई परवाह नहीं होती है, तो पता चलता है कि मस्जिद में अजान ही नहीं हुई। ठीक है, तो अगर मस्जिद में अजान नहीं होगी तो उस बस्ती के सारे लोग गुनाहगार होंगे। तो इसलिए अगर इमाम साहब अपने घर चले जाएं तो मेरे प्यारे अजीज मस्जिद का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। और मैं तो यही कहूंगा कि इमाम साहब घर जाएं या रहें, आप जब पांचों वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अजान का भी आप ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो इसके ताल्लुक से लिखा है। अब आइएगा देखिएगा अजान किस वक्त कहनी चाहिए, अजान का टाइम टेबल क्या है। तो लिखा है फर्ज ये जब नमाज का वक्त हो जाए, जब नमाज का वक्त हो जाए तो अजान कहनी चाहिए, वक्त से पहले जायज नहीं। अगर वक्त से पहले किसी ने अजान पढ़ दी तो उसके लिए जरूरी है कि उस अजान को फिर दोबारा पढ़ा जाए। जैसे मान लीजिएगा ये असर की जो अजान है वो 4:40 पर हो रही है या 5 यूं समझिएगा 10 मिनट पर हो रही है, तो जो वक्त शुरू हो रहा है, अगर उससे वक्त शुरू होने से पहले ही अगर किसी ने अजान पढ़ दी तो उसके लिए जरूरी है कि फिर अजान दोबारा पढ़ी जाए। इसी तरीके से एक सवाल ये भी है, फर्ज नमाजों के अलावा और भी किसी वक्त अजान कही जा सकती है या नहीं, या सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए ही अजान पढ़ी जाती है। नमाज के अलावा और किन किन मौकों पर अजान को पढ़ा जाता है, किन किन मौकों पर अजान दी जाती है। तो आइएगा तो देखिएगा इसके ताल्लुक से लिखा है कि नमाज के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहां पर अजान कही जाती है और अजान दे सकते हैं, अजान कहना मुस्तहब है। देखिएगा अब वो कौन कौन से मौके हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे की पैदाइश जब हुई तो उस वक्त अजान उसके कान में कहना ये मुस्तहब है। इसी तरीके से अगर कोई मगमूम है यानी बहुत ज्यादा गम में डूबा हुआ है, बहुत ज्यादा गमज़दा है, तो मगमूम के कान में भी अजान पढ़ना, अजान देना ये मुस्तहब है। इसी तरीके से किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, अगर मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो जितनी जल्दी हो सके उसके कानों में अजान पढ़ दी जाए तो मिर्गी का दौरा खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से कोई बदमिजाज है ना, बदमिजाज आदमी या जानवर, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जानवर
गजबनाक हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, मार रहा है, तो उस वक्त भी अजान पढ़ के उसको शांत कर सकते हैं। या कोई आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया, गजबनाक हो गया, तो उसके कान में अजान पढ़ दो, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। या सख्त लड़ाई हो रही है, आपस में बहुत ज्यादा सख्त लड़ाई हो रही है, अगर वहां पर अजान पढ़ दी जाए तो वो लड़ाई खत्म हो जाती है। उसका मकसद देखिएगा, कहीं पर भी लड़ाई होती है तो शैतान लड़ाई कराता है, झगड़े शैतान कराता है, और जब अजान पढ़ दी जाती है ना तो शैतान गोज मारता हुआ भाग जाता है, तो वहां पर शांति हो जाती है। इसी तरीके से कहीं पर आग लग गई, क्या लग गई? आग लग गई है, और वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही। लोग बहुत कोशिशें कर रहे हैं बुझाने की, लेकिन बुझने का नाम नहीं ले रही है, तो आप अजान पढ़ दें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अजान की बरकत से आग धीरे धीरे करके बुझने लगेगी और कंट्रोल में आ जाएगी। ऐसे ही मैयत को दफन कर दिया, जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो दफन करने के बाद कब्र पर अजान देना ये मुस्तहब है, अजान दी जाती है। ऐसे ही अगर किसी शख्स के ऊपर, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसके ऊपर कोई सरकश जिन आ गया, जिन उसके जिस्म पर आ गया, तो उसको जिन्नात को भगाने के लिए उसके कान में, मरीज के कान में अजान पढ़ दी जाए तो जिन्नात भाग जाता है जो सरकश होता है। इसी तरीके से जंगल में कोई जा रहा था और अचानक से वो रास्ता भूल गया, तो जब रास्ता भूल गया तो उसे रास्ता अगर याद नहीं आ रहा तो वह खड़े होकर के वो अजान पढ़े, अजान की बरकत से उसे जो भटका हुआ वो शख्स है उसे रास्ता मिल जाएगा और वो अपनी मंजिल पर आसानी के साथ पहुंच जाएगा। ऐसे ही इसके अलावा और भी सूरतें हैं, जैसे कि ये बहार शरीयत और फतावा शामी के अंदर ये मसला मौजूद है कि इन इन मौक़ों पर अजान पढ़ी जाती है। अब ये कह रहे हैं कि अजान का बेहतर तरीका क्या है। देखिए, मस्जिद के सहन से बाहर किसी बुलंद जगह पर किबले की तरफ मुंह करके खड़े होकर कलमे की दोनों उंगलियों को कानों में डालकर बुलंद आवाज से अजान के कलिमात को ठहर ठहर कर कहे, जल्दी ना करे। और हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह का जब बारी आए तो उस वक्त हय्या अलस सलाह के वक्त जो है दानी तरफ को अपना चेहरा फेरे, और हय्या अलल फलाह जब कहे तो बाईं तरफ को अपना चेहरा फेरे। ठीक है, इस तरीके से अजान कही जाए। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए जब अजान होती है तो बहुत सारे लोग बातें करते होते हैं, बहुत सारे लोग मोबाइल चलाते हुए होते हैं, और जब अजान होती है तो अजान के वक्त बहुत सारे लोग ठिट्टे और हंसी बाजी कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे अजीज, ऐसा नहीं करना है। इसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अजान हो रही है तो आप खामोशी से अजान सुने और अजान का जवाब दें। अगर कोई शख्स अजान के वक्त अपने काम में या बातों में मसरूफ रहा, मशगूल रहा, तो उसका खात्मा ईमान पर ना होने का अंदेशा है, उसका खात्मा बुरा होने का अंदेशा है। देखिएगा, इसके ताल्लुक से लिखा है कि अगर कोई शख्स अजान का जवाब ना दे, ठीक है, तो उसका खात्मा बुरा होने का अंदेशा है। ठीक है, अजान के वक्त बातों में मशगूल रहे तो उस पर माअज़ अल्लाह खात्मा बुरा होने का खौफ है, जैसे कि बहार शरीयत और फतावा रज़विया के अंदर लिखा है। ठीक है, तो जैसे ही मुअज्जिन साहब अजान पढ़े तो उनके साथ साथ आप भी कलिमात को दोहराते रहें, और जब मुअज्जिन साहब कहें हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, तो आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह उसके जवाब में पढ़ें। जब अजान मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद में फिर आप अपना काम कर सकते हैं। और आपके लिए जरूरी है कि अजान सुनते के साथ ही आप जो है नमाज पढ़ने की तैयारी करें, मस्जिद जाने की तैयारी करें। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता देता हूँ। देखिएगा, मस्जिद में गांव में 2-4 मस्जिदें हैं, या शहर में 15-20 या 50-60 मस्जिदें हैं, या ज्यादा मस्जिदें हैं, तो कभी अभी 5 मिनट पहले इस मस्जिद में अजान हो रही है, अब फिर 2 मिनट के बाद उस मस्जिद से आवाज आने लगी, फिर तीसरी मस्जिद से आवाज आने लगी। तो अब हम ऐसी सूरत में क्या करेंगे? क्या सारी अजानों का जवाब देंगे? नहीं, जो सबसे पहले आपके कानों में आवाज आ जाए आप उसका जवाब दे दें। उसके बाद में कोई आपके ऊपर जरूरी नहीं है कि हर अजान का आप जवाब दें, बल्कि आप अपनी नमाज की तैयारी करें, मस्जिद चले जाए, और जब अजान पूरी हो जाए तो फिर आप दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावति ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमति। ये पूरी दुआ आप पढ़िएगा, ठीक है, और अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।